हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिव इंडिया। मेरा नाम है फिरोज सफ़ी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1, संविधान क्यों और कैसे। इससे पहले हमने इस पे ऑलरेडी 2 वीडियो बना दी हैं जिसमें हमने 40 क्वेश्चंस कवर किए थे और अब आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। और जिसने वो क्वेश्चन नहीं किए हैं वो क्वेश्चन कर ले, ठीक है। तो अब हम अपने क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था। तो इसका आंसर है डी, कैबिनेट मिशन योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्ताव में क्या जोड़ा गया। तो इसका आंसर है सी, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी। फिर है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया। तो 368 अनुच्छेद जो है उसमें किया गया, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संपत्ति के अधिकार से संबंधित है कौन सा। तो 44वां संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस वर्ष कर दी गई थी, मतलब किस संशोधन द्वारा। तो इसका आंसर है ए, 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय ने भारतीय संविधान के स्वरूप को सर्वाधिक प्रभावित किया। तो इसका आंसर है सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार नहीं है, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 1925 में अधिकारों की घोषणा किस रूप में की गई थी। तो द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के अकॉर्डिंग की गई थी। नेक्स्ट है, जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है या उच्चतम एवं न्यायालय का द्वारा लेख जारी किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे परमादेश कहते हैं, यानी कि सी। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो इसका आंसर है 42वां, सी। अगला है, बेरोजगार लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करना किससे संबंधित है। तो सी, नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो संसद के दोनों सदनों द्वारा। नेक्स्ट है, चित्र बेस पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बताना है कि क्या दर्शाया गया है इसमें। तो इस चित्र में देख के आपको बताना है कि इसमें क्या दर्शाया गया है। तो देखिए, नेहरू की दोहरी भूमिका दिख रही है यहाँ पर, बिल्कुल सही। वंदे मातरम और जनगण विवाद यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कारण कथन वाला। तो दक्षिण अफ्रीका का संविधान सरकार को अनेक उत्तरदायित्व देता है, संरक्षण को बढ़ावा देना और अन्यायपूर्ण भेदभाव से व्यक्तिगत समूह को बचाने का प्रयास करने के लिए कदम उठाने का अधिकार देता है, बिल्कुल सही। ये प्रावधान भी करता है कि सरकार धीरे धीरे सभी के लिए पर्याप्त आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए। तो हमारे दोनों ही सही है और दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे, यानी ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अमेरिका में सरकार की जिम्मेदारी है कि वे राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए और उसका संचालन करे। तो अमेरिका में नहीं है, इंडोनेशिया में, यानी कि ए हमारा गलत है, आर सही है बिल्कुल। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए गलत और आर सही, यानी डी आंसर। नेक्स्ट है, नेपाल में कितने संविधान बनाए जा चुके हैं। तो 5 बनाए जा चुके हैं, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्रस्ताव का प्रमुख बिंदु नहीं है। तो पहला, भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है, बिल्कुल सही। बी, भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाली भारतीय क्षेत्रीय देशी रियासतों के बाहर ऐसे क्षेत्रों के हमारे संघ का अंग बनना चाहते हैं का एक संघ होगा, ये बात भी सही है। नेक्स्ट, संघ संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियों और सत्ता का स्रोत सरकार है। तो ये गलत है, सब सरकार नहीं है, जनता है। नेक्स्ट है, संघ की इकाई स्वतंत्र होगी और उन्हें सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेगी जो संघीय सरकार को दी गई है। तो दी नहीं गई है, यानी कि नहीं दी गई है उसका है ये, यानी कि यहाँ पे ये डी भी गलत है। तो सी डी गलत है, हमारे ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो हमें ये स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट में ये संविधान के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो है ये अंबेडकर जी द्वारा दी गई थी ये स्टेटमेंट भी, यानी बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये चित्र किस देश से संबंधित है, किस देश की राजनीति को दर्शा रहा है। तो ये इराक की राजनीति को दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठनात्मक व्यवस्था का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है। तो कनाडा से लिया गया है, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
चलिए इसी के साथ वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।